अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मोहम्मद अब्बास जफर। होप सो कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो एक बार फिर से आपका वेलकम किया जाता है मेरे चैनल पे स्मार्ट कॉन्सेप्ट्स बाय इजी, वेयर यू विल गेट द स्मार्ट एंड इजी कॉन्सेप्ट्स। चले जी, एक बार फिर से आपके सर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप लोग भी सोचते होंगे यार क्या सब्जेक्ट है यार, मैथ्स बाकी में पता नहीं, क्योंकि मैंने नोटिस किया है इस चीज़ का, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स जो है मैथ से वैसे ही थोड़ा सा उनका 36 का आंकड़ा चलता है। खैर ये कोई नई दास्तान नहीं है, खैर बहुत पिछली चलती हुई आ रही है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि अगर आप लोगों ने दुनिया में मोस्ट इंटेलिजेंट इंसान बनना है या अपने आप को सबसे ज़्यादा ज़हीन बनाना है, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाना है, तो उसके लिए आपको मैथ्स बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक आपकी मैथ्स अच्छी नहीं होगी आप लोग उतना अच्छा नहीं सोचेंगे, उतनी अच्छी चीज़ें डिस्कवर नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि आजकल जितने भी बड़े बड़े नामवर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी इजादात की है, तो उन सब की मैथ्स और फिजिक्स इन सब में उनका बहुत बड़ा रोल है। तो क्यों नहीं, आप भी ये सब कर सकते हैं। फिर सब कुछ स्टूडेंट्स ये भी सोचते होंगे यार मैथ्स अगर देखा जाए कैसे उसको हम इतना आसान बना सकते हैं, कैसे उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। तो इसका भी जवाब ये बनता है, क्योंकि इसका भी काफ़ी स्टूडेंट्स को जवाब नहीं मिलता और वो इसी वजह से ही छोड़ देते हैं यार ये क्या है, मतलब ये इन चीज़ों का काम क्या है, कहाँ हमारी रियल लाइफ में यूज हो रही है। एक दौर था मैं भी आप लोग की तरह सोचता था कि यार ये क्या है, ये जैसे अभी हम पढ़ रहे प्रॉपर्टीज हो गई या अलजेब्रा पढ़ रहे होते हैं या ज्योमेट्री पढ़ रहे होते हैं या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होते हैं, सर ये इसका कहाँ यूज है। पहले मैं भी मेरे दिल में भी यही सवाल होते थे कि भाई क्या यार इसका कहाँ यूज हो सकता है। बट वक्त के साथ साथ जब मुझे चीज़ें पता चली तो उसके बाद मुझे पता चला यार ये वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है। जितनी इसकी एप्लीकेशन है मैं कहता हूँ दुनिया में किसी भी चीज़ की नहीं है। तो ये हम सोचते नहीं, असल में हम जो है सिर्फ वो कहते हैं ना कि भाई वर्ड टू वर्ड जो हमें बताया जाता है सिर्फ हम उसी को ही रट्टा लगा लेते हैं और समझते कुछ भी नहीं। तो अगर आपने मैथ्स को अच्छा करना है तो उसके लिए कोशिश करें, अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करें। फाउंडेशन किस तरह से, जैसे एक नीचे वाली ईंट अच्छी रखी होगी सही तरीके से तो बिल्डिंग आपकी बहुत अच्छे से खड़ी हो सकती है, और अगर नीचे वाली ईंट ही सही नहीं रखी हुई तो वहीं से ही आपकी बिल्डिंग की जो शुरुआत है वो गलत हो सकती है। तो कोशिश करें मैथ्स की जो फाउंडेशन है, मतलब जो इसकी बेसिक्स है, उस पर काम करें तो आपका मैथ्स में खुद ब खुद इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा और आप खुद ब खुद आपकी चीज़ें जो है अच्छी होने लग जाएंगी। बहरहाल दिस वाज माय एडवाइस। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने कर लिए थे। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गए होंगे, क्योंकि अभी तक मेरे पास कोई ऐसा कमेंट नहीं आया कि सर मुझे समझ में नहीं आया या कोई ऐसी चीज़ है। तो आई होप, मुझे अच्छा लगता है कि जब आप लोग के मैं पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज देखता हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर्स में मेरे आप लोग को इस तरह से समझ आते रहेंगे। और अगर कोई इशू होता है तो मैंने आपको बोला कि भाई टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। ओके, सो भाई क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.2। क्या है, क्या कह रहा है आपसे, वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, जिसमें आपको 3 वैल्यूज दी गई हैं। कौन कौन सी, एक आपको z दे दिया गया है, एक आपको z1 दे दिया गया है, एक आपको z2 दे दिया गया है, और आपको क्या वेरीफाई करने को बोल रहा है, दिस इज z। ये लाइंस किसको शो कर रही है, मॉडुलस। इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू। ये आप लोग बचपन से जानते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि z का मॉडुलस इक्वल्स टू माइनस z का मॉडुलस इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट। ये जो ऊपर लाइन है बार लगी हुई है, इसको हम बार भी बोलते हैं वैसे, बट बेहतर ये कि इसको कॉन्जुगेट ही बोला जाए ताकि आपको याद रह जाए। z कॉन्जुगेट और फिर उसका मॉडुलस, और यहाँ पे माइनस z कॉन्जुगेट और उसका मॉडुलस। तो टोटल कहानी ये है, वो कहना ये चाह रहा है, देखो सबके बीच में क्या लगा हुआ है, इक्वल्स का साइन लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो आपने यहीं से ही पकड़ लेना है कि ये इक्वल्स का साइन क्या शो कर रहा है। इक्वल्स का साइन बेसिकली ये शो कर रहा है कि इन सारी इनकी जितनी भी वैल्यूज है वो आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। इक्वल का मतलब सेम होगी। जो इसकी वैल्यू का आंसर होगा वही इसका आंसर होगा, वही इसका होगा, वही इसका। बस इतना सा फंडा है। अगर ये चीज समझ में आ जाती है तो मैं कहता हूँ आपकी
जिंदगी आसान हो जाएगी। चले जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक काम करते हैं, जो हमारे पास z है, और खैर अभी तो हमारे पास सिर्फ z का ही काम है। सबसे अच्छी बात तो ये अभी हमारे पास z1 और z2 का कोई काम नहीं है इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में अभी तक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ किसका काम है, z का। तो हम z से रेलेवेंट जितनी भी वैल्यूज है वो लिख लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती चली जाए। ओके भाई, सो लेट्स टेक अ स्टार्ट बाय टेकिंग z हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्या दिया हुआ है आपको, z इक्वल्स टू 4 माइनस 3 आयोटा। अब आप जरा देखें कि क्वेश्चन में और क्या क्या चीजें कह जा रही है। z पता है, ठीक है, z मैंने लिख लिया, z की वैल्यू। अब आगे कौन सी वैल्यू, माइनस z की वैल्यू। अब माइनस z का मतलब क्या है, सिर्फ z की वैल्यू के साथ माइनस। अगर मैं इधर माइनस लगा रहा हूँ तो इस पूरी वैल्यू के साथ भी ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 माइनस 3 आयोटा। और आपके पास जो माइनस z है वो क्या बन जाएगा, -4, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 3 आयोटा। ये आपका क्या हो गया, माइनस z, ये आपका क्या हो गया, z। ओके, मैंने इसलिए इसको बॉक्स में बंद कर दिया ताकि आइडेंटिफाई हो जाए कि ये वैल्यूज है हमारे पास। इसी तरह से फिर हमारे पास आ जाती है कौन सी वैल्यू, अलग अलग करें, हाँ, z कॉन्जुगेट। तो z कॉन्जुगेट क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई किसी भी चीज का जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि जो उसमें आयोटा वाला पार्ट है उसका साइन चेंज कर देना। बड़ी ही मासूमियत के साथ आप लोगों ने क्या करना है, जो सिर्फ आयोटा वाला पार्ट है, दूसरे का नहीं। अच्छा, याद रहे, सम स्टूडेंट्स ये भी मिस्टेक करते हैं कि वो बस एक रटा रटा होता है ना कि बीच का साइन चेंज कर दो। और भाई बीच का साइन तो चेंज करना है, लेकिन ये भी गौर करें कि कहीं वो आयोटा वाली वैल्यू पहले तो नहीं आ गई, तो फिर तो ये फर्स्ट का पार्ट का साइन चेंज होगा ना। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे हमारे पास z की वैल्यू ये है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, हमारे पास 4 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, सिर्फ 3 आयोटा का साइन चेंज हुआ तो 4 प्लस 3 आयोटा हो गया। ठीक है, और अगर यही वैल्यू मैं ऐसे लिखी होती 3 आयोटा माइनस 4, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बीच वाले का साइन चेंज होता है वो ऐसे ही कर देते 3 आयोटा प्लस 4, और जबकि गलत हो जाता, जबकि इसका एक्चुअल आंसर क्या था, -3 आयोटा, और ये बीच में तो माइनस ही रहेगा, -4। देखिए इसका साइन एज इट इज रहेगा रियल नंबर का, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है किसके अंदर, कॉन्जुगेट के अंदर। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने भूलनी नहीं है, यहाँ पे स्टूडेंट्स काफी मिस्टेक्स करते हैं। चलिए जी, ये हमारे पास तीनों वैल्यूज मैंने सेट कर ली। अब हम बारी बारी जैसे इनको इसमें पुटअप करेंगे और सॉल्व करते जाएंगे, और हमें इजीली ये सारे पार्ट्स हमें पता चल जाएगा इनके आंसर सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो वो ऑब्वियसली आएंगे ही, क्योंकि उन्होंने कहा ही है कि इन सब के आंसर्स जो है आपस में क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ओके भाई, सो फर्स्टली लेट्स टेक अ स्टार्ट फ्रॉम z मॉडुलस। z मॉडुलस का मतलब क्या हुआ कि z मॉडुलस का, अच्छा बचपन में आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है भाई, √a² प्लस b²। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, अब a² का मतलब a जो है रियल पार्ट को शो करता है, b जो है इमेजिनरी पार्ट को शो करता है। अच्छा, a रियल पार्ट क्या है इसमें, z पहले तो हम देख लेते हैं z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू ये रही। ठीक है, तो इसमें a क्या होगा, ये आपके पास क्या होगा, इसमें a होगा, और ये वाला पार्ट क्या होगा, b होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप लिखेंगे 4² और बीच में प्लस ही है, और फिर अब दूसरे पार्ट में क्या लिखा हुआ, -3, तो आप माइनस के साथ ही इसको लिखोगे, -3 का स्क्वायर। ठीक है, सो इट विल बी 4² 16 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 25 रूट। तो z मॉडुलस क्या आ गया आपके पास, 5। ले जी, पहले का आंसर तो आपके पास आ गया। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। आपके पास कहा जा रहा है आपको -z और उसका मॉडुलस। अब आपको पता है मैंने -z की भी वैल्यू अलग करके रख दी थी। मैंने कहा था ना कि हम जस्ट ये वैल्यूज पहले अलग कर लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करना इजी हो जाए, बस हम उसमें पुट करेंगे और सॉल्व करते चले जाएंगे। चलिए जी, वापस से लगाते हैं a² प्लस b²।
अब माइनस जेड की वैल्यू में देखना है, जेड की वैल्यू में नहीं, माइनस जेड का है, ये रहा, इसमें ए की वैल्यू क्या है, ये रही -4 स्क्वायर और ये हो गया +3 स्क्वायर इक्वल्स टू, अब माइनस जेड जो है आपके पास आ जाएगा वही 16 + 9, अगेन यू विल गेट 25 रूट which will be equals to 5। ओके भाई, हमारे पास दूसरा पार्ट भी इसी तरह से सॉल्व हो गया, जिसके अंदर हमें दोबारा 5 देखने को मिला है। इसी तरह से अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, विच इज जेड कॉन्जुगेट और फिर मॉडुलस। और हमें पता है, मैंने जेड कॉन्जुगेट भी पहले से अलग करके रखा हुआ है। जेड कॉन्जुगेट क्या है, यहाँ जेड कॉन्जुगेट है 4 + 3 आयोटा, ठीक है। तो अगेन वी विल अप्लाई जेड कॉन्जुगेट इक्वल्स टू, अब क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू को हम कंसिडर करेंगे, ये दोनों प्लस की हैं तो ये रूट के अंदर दोनों प्लस में ही आ जाएगा, 4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब, और यहाँ पे आ जाएगा बी का स्क्वायर। तो देखें ये हो जाता है जेड स्क्वायर, जेड कॉन्जुगेट मॉडुलस 4 का स्क्वायर 16 + 9 विच विल बी अगेन इक्वल्स टू 25, और जेड मॉडुलस ये आपके पास आ गया जेड बार का 5 अगेन, ठीक है भाई। अच्छा, ये आपके पास कौन सा पार्ट आ गया, 3, इसको अच्छा नंबर भी देते जाते हैं हम साथ साथ। ये आपका कौन सा पार्ट था, 2, और ये आपके पास था 1, ठीक है। अभी तक जो हमने देखा 1, 2 और 3 की वैल्यूज हमारे पास सेम टू सेम आई है, ठीक है। अच्छा, ये कुछ स्टूडेंट सोचते होंगे कि सर यहाँ पे सबके आंसर क्यों सेम आ रहे हैं, बीच में माइनस भी तो आ रहा है। तो याद रखें, आपको पता भी है वैसे माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, उसको पॉजिटिव बना देता है, तो इसलिए बैड। मूव टू द लास्ट वन, लास्ट वन क्या है हमारे पास भाई, -z बार और फिर उसका मॉडुलस। तो -z बार का मतलब अगेन वी विल टेक द मॉडुलस ऑफ -z बार नाउ। ओके भाई, -z बार का मतलब मैं -z बार की भी वैल्यू कर देता हूँ यहाँ पे। वैसे देखें, -z कॉन्जुगेट क्या था, पहले तो z कॉन्जुगेट ये था 4 + 3 आयोटा, इस पूरी वैल्यू को आप क्या कहते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि देखें ना ये सेम वैल्यू है, अगर मैं इसके साथ माइनस लगा दूं तो इस पूरी वैल्यू को भी तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये दोनों के साथ क्या आ जाएगा, -4 - 3 आयोटा, सिंपल। अब इसी तरह से हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, you will get -z conjugate equals to 16 + 9, again you will get 25 root, and the answer will be 5. So this is part number 4. So you will write over here from 1, 2, 3 and 4, ठीक है, it is वेरीफाइड, ठीक है भाई। तो बहुत ही सिंपल सा पार्ट था, जिसमें हमें चारों वैल्यूज क्या चाहिए थी, सेम चाहिए थी, और आपके सामने ही है, सबकी वैल्यूज क्या आ रही है, 5 आ रही है। सिर्फ क्या है, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, कौन ये जो मॉडुलस है, ठीक है। अगर मॉडुलस का फॉर्मूला याद है तो जिंदगी आसान हो जाती है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, तो क्वेश्चन आपके पास खुद ब खुद सॉल्व होता चला जाएगा, बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स आपके पास गिवन थी। अब आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है भाई, सेकंड पार्ट इज कि z का डबल बार इक्वल्स टू, आपने z के बराबर प्रूव करना है। डबल बार का मतलब z का डबल कॉन्जुगेट। ओके भाई, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, 1-2 स्टेप्स के अंदर ही खत्म हो जाएगा। देखते हैं अभी, देखें z हमें दिया हुआ है ऑलरेडी एज z इक्वल्स टू 4 - 3 आयोटा। तो हम एक काम करते हैं, पहले इसका फर्स्ट कॉन्जुगेट ले लेते हैं, ठीक है। मैं इधर लिख लेता हूँ फर्स्ट कॉन्जुगेट। ओके भाई, फर्स्ट कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हो जाएगा z बार इक्वल्स टू 4। कॉन्जुगेट में क्या होता है, अगेन आई एम गोना टेल यू कि भाई सिर्फ आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज होता है, तो ये बन जाएगा 4 + 3 आयोटा, ठीक है। नाउ फॉर सेकंड कॉन्जुगेट, अब हम दोबारा इसका डबल कॉन्जुगेट, मतलब सेकंड कॉन्जुगेट में क्या होगा,
जेड बार तो पहले ही दिया हुआ था, अब एक और कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे, कॉन्जुगेट में दोबारा साइन चेंज होगा, बट किसका, अगेन आयोटा वाले पार्ट का, सो इट विल बिकम 4 माइनस 3 आयोटा विच इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर आ गया, अगर आप देखें तो ये वही वैल्यू वापस बन गई, किसकी वैल्यू थी ये किसकी वैल्यू थी, जेड की थी क्या नहीं थी, तो ये वापस किसकी वैल्यू बन गई, जेड की वैल्यू बन गई, 4 माइनस 3 आयोटा थी जेड की वैल्यू, और देखो जेड डबल कॉन्जुगेट की वैल्यू भी क्या आ रही है, 4 माइनस 3 आयोटा, सो यू कैन राइट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है भाई। तो बहुत ही इजी सा पार्ट है, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें आप लोगों को कोई मुश्किल पेश आई होगी, बट इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, अगेन मैंने आपको पहले ही बोला है कि ऑलवेज डोर्स आर ओपन फॉर यू, कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो, किसी भी वक्त आप पूछ सकते हैं। चले जी, आज का हम जो लेक्चर है वो यही रखते हैं, पार्ट 1 एंड 2। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू द फर्दर पार्ट्स, जिसमें हम पार्ट नंबर 3, 4, 5 को डिस्कस करेंगे। और भाई तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप डूइंग हार्ड वर्क एंड स्टे सेफ।